हेलो स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। इससे कुछ वीडियोज हमने पहले भी बनाए थे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संबंध में। उसमें भी हमारी 3 कंडीशंस थी। उसमें 3 केसेस, एक अक्षीय स्थिति हो गया, एक निरक्षीय स्थिति हो गया और एक किसी भी बिंदु पर। 3 डेरिवेशन मैं आपको बताई थी वीडियो के माध्यम से। आज उसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव पे हम बात करेंगे। उसकी भी हम पहली कंडीशन पे बात करेंगे अक्षीय स्थिति में कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। इसके लिए हम एक वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं ए बी, जिसके ए पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज है, बी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज है। इसके कारण इसी अक्ष पे आगे एक पी बिंदु है जो इसके मध्य बिंदु से आर मीटर की दूरी पर है। उस पे हमने इस द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना है। और माना वैद्युत द्विध्रुव की जो दूरी है, जो लंबाई है 2l है, इसलिए ओ ए की लंबाई भी l होगी, ओ बी की भी लंबाई भी होगी l। अब इस माइनस क्यू से p के बीच की दूरी AP के बीच जो लंबाई होगी वो होगी O से P तक R है और A से O तक L है, तो यह आ जाएगी R प्लस L। ऐसे ही इसी प्रकार B और P के बीच की जो दूरी होगी, क्योंकि O से P तक R है और O B के बीच L है, तो अगर हम यहाँ से यहाँ निकालते हैं B और P के बीच की दूरी निकालते हैं तो R माइनस L आएगा। तो दोनों आवेशों से P बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात हो गई है। अब हम लेते हैं माना प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव V1 है, तो V1 इक्वल टू, पिछला जो वीडियो था उसमें हमने आपको बताया था कि किसी बिंदु पर वैद्युत विभव एक फॉर्मूला हमने जनरेट किया था, वो था V इक्वल टू 1/4πε0Q/R। तो उसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे कि प्लस क्यू के कारण आवेश V1 है तो V1 इक्वल क्या आएगा, 1/, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/4πε0Q/R माइनस L, यहाँ से यहाँ की दूरी। इसी प्रकार माइनस क्यू के कारण वैद्युत विभव V2। अब विभव जो है वो एक अदिश राशि है, इसलिए हम जब आवेश को इसमें लेते हैं तो आवेश को विद साइन लेते हैं, तो वो ये उसमें ऊपर प्लस क्यू आ गया, यहाँ आ गया, तो यहाँ हम क्यू की क्या लेंगे, माइनस क्यू, क्योंकि माइनस क्यू के कारण विभव निकाल रहे, तो 1/4πε0 माइनस Q/R प्लस L जो आपकी दूरी है। अब रिजल्टेंट जो पोटेंशियल होगा
वो माना भी है, तो भी इक्वल टू क्या आ जाएगा, परिणामी विभव। भी इक्वल टू V1 प्लस V2, उसका जो सम होगा। लेकिन यहाँ V2 माइनस है, इसलिए इसके बीच में हम वैल्यू रखते हैं तो बीच में क्या आ जाएगा, माइनस साइन आएगा। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L और -1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L। इसमें सब कॉमन लिया, भी इक्वल टू आ गया, कॉमन वैल्यू जाएगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन आ गया, 1/R माइनस L -1/R प्लस L, ये दो टर्म्स विद इन ब्रैकेट बच गया आपके। अब b की वैल्यूज को सिंप्लीफाई करें तो b इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q R प्लस L माइनस R माइनस के प्लस L, तो आ जाएगा R प्लस L माइनस R प्लस L होल अपॉन R माइनस L, R प्लस L क्या हो गया, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। R से R कैंसिल होगी, ये आ गया 2L, ये आ गया Q इंटू 2L क्या होता है, जरा याद करने की कोशिश कीजिएगा। एक दो वीडियो में मैंने आपको वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बताया था और उसके गुण के बारे में आपको बताया था। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, P इक्वल टू Q इंटू 12। अब हमारे पास मिला अभी V इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 12 अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब हम जो हमारे पास Q इंटू 2L जो है, इसकी जगह हम ले लेते हैं P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्योंकि हम वैद्युत द्विध्रुव पे कहाँ वैद्युत विभव निकाल रहे हैं, तो इसमें ज़रूरी है इसकी एक प्रॉपर्टी का हम यूज़ करें। इसमें V इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। जनरली वैल्यू आ जाती है, लेकिन अगर L की जो वैल्यू है वो R से बहुत कम है, L इज लेस देन R, तो L को हम नगण्य मान लें, तो तब भी इक्वल टू आ जाता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट हो जाएगी वोल्ट। तो इस प्रकार से हम वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं। आज के लिए इतनी, थैंक यू।